नमस्कार दोस्तों। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश जिलेवार मेरिट विषयवार सीट, क्या सीट वृद्धि या फिर कमी प्रस्ताव शासन को। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आपके मन में एक बड़ा सवाल है, मेरिट किस प्रकार से बनेगी और साथ ही साथ जो सीटों में की संख्या है उसमें क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है। आप देखेंगे आपको जगह जगह से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जानकारी देखने और सुनने को मिल रही होगी कि कुछ विषयों की सीटें जो हैं वो बढ़ गई हैं और कुछ विषयों की सीटें जो हैं वो घट गई हैं। लेकिन यहीं पर कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो यहाँ पर सीटें हैं वो पहले से तय हैं, उसमें कोई भी वृद्धि या फिर कोई भी कमी नहीं होगी। यानी कि 1894 पद पर ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। नोटिफिकेशन मीन्स आपका जो शासनादेश है वो। तो यहाँ पर जो सीटों की संख्या है वो तो पहले से भी डिसाइड नहीं थी, वो तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी लोग देखते आ रहे हैं। विज्ञापन में तो 1894 या 97 या फिर 6000 कोई भी पद का जिक्र नहीं है। और 6000 जो पद हैं आपके वो अधियाचित पद थे। उसी के आधार पर यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही थी कि ये अधियाचन के सभी जो पद थे 6000, उन सभी को जोड़ दिया जाए भर्ती में और इन सभी सीटों के साथ इस भर्ती को संपन्न कराया जाए। लेकिन आप फिर देखेंगे सीटों को लेकर एक बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि अभी तक सीटें क्लियर नहीं है और जब तक शासनादेश जारी नहीं होता है तब तक यही हाल होगा इस भर्ती में। कुछ भी क्लियर नहीं है और जानकारी ये मिल रही है कि अभी तक शासन को जो प्रस्ताव है वो नहीं गया है। ठीक है, जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे थे क्या शासन को प्रस्ताव गया या फिर नहीं, तो अभी नहीं गया है। अभी काम ही हो रहे हैं, किस रफ्तार से काम हो रहे हैं वो तो अधिकारी लोग ही जानते होंगे। बाकी जो आपकी मेरिट है वो तो विषयवार बनेगी, ये तो क्लियर है। अगर विषयवार नहीं बनती है तो फिर भर्ती आगे फंस जाएगी और फिर क्या होगा उसका कुछ भी नहीं पता। जिलेवार मेरिट पर काम चल रहा है, मेरिट जो है वो जिलेवार बनाई जाए। वैसे अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से आप देखते और सुनते आ रहे होंगे इस भर्ती के विषय में, लेकिन जो जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है कि सीटों में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, जो 1897 या फिर 94 आपने सीट देखा है उसमें तो वृद्धि होनी ही चाहिए और होगी भी। अगर सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी अगर हुई तो फिर आरक्षण संबंधित जो भी चीज़ें हैं, फिर आरक्षण संबंधित जो भी यहाँ पर अड़ंगा ला रहा है मैटर, वो ही आपका जो है भर्ती में आगे समस्या पैदा करेगा। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल के लिए बड़ी अगर देखा जाए तो बात यहीं पर है कि अभी शासन को प्रस्ताव ही नहीं गया है। शासन को प्रस्ताव जब तक नहीं जाता है तब तक तो शासनादेश की बात ही नहीं है। तो अगर प्रस्ताव इस महीने चला जाता है तो फिर जनवरी में आपका शासनादेश जारी हो जाएगा। अगर नहीं जाता है तो वही फिर डिले आपकी भर्ती में हो सकता है। बाकी देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्ती संबंधित सूचनाएं। इधर देखेंगे बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती उच्च माध्यमिक में 12,000 से अधिक उत्तीर्ण। बीपीएससी ने जारी किया परीक्षा का परिणाम, 50% सीटें खाली, कई विषय में नहीं मिले शिक्षक। देखेंगे यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण का जो अंतिम रिजल्ट है जारी कर दिया है। उच्च माध्यमिक टूट जाएगा। शिक्षकों के लिए 12,960 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक के 29 विषयों में 12,479 माध्यमिक के स्पेशल शिक्षक 171, SC ST विभाग के उच्च माध्यमिक में 201, SC ST विभाग के 6ठी से 10वीं में 109 को सफलता मिली। सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी विषयों को मिलाकर 24,500 से अधिक पदों के लिए रिक्ता निकाली गई थी, लेकिन तकरीबन यहाँ पर 50% सीटें जो हैं वो खाली रह गई। कई विषयों में दो अंक में भी शिक्षक नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से 50% जो सीटें हैं वो खाली रह गई हैं, ऐसी जानकारी दी गई। कई विषयों में नहीं मिले SC ST अभ्यर्थी, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। हंगामे में बीपीएससी अभ्यर्थी गिरफ्तार, हंगामा और सड़क जाम करने वाले अन्य की तलाश, 2 कोचिंग संचालक और 250 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आप देखेंगे बीपीएससी जो आपका 77वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है और जो परीक्षा है पुनः से कराई जाए। सिपाही भर्ती में शुरू हुई शारीरिक परीक्षा और 100 अभ्यर्थी जो हैं अनुपस्थित रहे, यानी कि 100 लोगों ने छोड़ दिया।
और उसके साथ ही साथ 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण, यानी कि 150 अभ्यर्थी जो हैं वो फेल हो गए हैं। जो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण हो रहा था 4,984 में से 150 अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण और 100 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। तो यहाँ पर शारीरिक मानक परीक्षण जो है वो हो रहा है। बाकी आगे की इन भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।